हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने वाले हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि वाइब्रेशन का मैनिफेस्टेशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी किसी भी डिज़ायर या ड्रीम को पूरा करने में हमारी वाइब्रेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम सबको पता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है और इसका हमारे ड्रीम से, हमारी डिज़ायर से क्या कनेक्शन है। तो आज हम इन सब चीज़ों को डीपली समझेंगे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि इस दुनिया में सारी चीज़ों में एनर्जी है, सब में एक वाइब्रेशन है और हर चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। फिर चाहे उस चीज़ को हम अपनी आंखों से देख पाएँ या ना देख पाएँ, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरा नेचर है ना, वो हर समय हर दिन चेंज हो रहा है, बदल रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ पे एक जगह पे रुकी हुई नहीं है। हर एक चीज़ हर पल हर घड़ी मूव हो रही है और हम सब लोग भी इसी नेचर का पार्ट है। हम भी तो चेंज हो रहे हैं, शकल से, अकल से, उम्र से, हर एक तरीके से। तो मतलब हर चीज़ में वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है और इसी वाइब्रेशन का यूज़ हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में करते हैं। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है, इसे आप ऐसे समझो कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिसे भी अट्रैक्ट करना है या मैनिफेस्ट करना है आपको अपनी लाइफ में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी उस डिज़ायर्ड चीज़ से, मतलब हमें अपनी विश से वाइब्रेशनली मैच बनाना पड़ता है। अपनी वाइब्रेशन को उस चीज़ की वाइब्रेशन से मैच करना पड़ता है। हम और वो चीज़ अलग अलग ना होके बल्कि एक जगह पे आ जाते हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। और जब हम एक जगह पे इक्वल लाइन पे आ जाते हैं, मतलब आप और आपकी विश, तो फिर वो चीज़ ईजिली मैनिफेस्ट हो जाती है। आप उस चीज़ को ईजिली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे करें कि हमारी विश पेंडिंग में ना पड़ी रहे, बल्कि हम अपनी विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लें। तो इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हम अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए जैसा फील करते हैं, फिर चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरह का हो, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी वाइब्रेशन पर, हमारी फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है। जब भी हम लो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हम सैड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दुखी होते हैं, उदास, परेशान होते हैं। और जब भी हम हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो हम खुश होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, पीस में होते हैं, सुकून वाली फीलिंग में होते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब हमारी वाइब्रेशन कंट्रोल कैसे होती है। तो माय डियर, हमारी वाइब्रेशन सिर्फ 3 चीज़ों से कंट्रोल होती हैं। पहला, आप कैसा फील कर रहे हैं, दूसरा आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं और तीसरा आप कैसा सोच रहे हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं, कैसे थॉट रखते हैं आप। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए इन 3 चीज़ों पर अच्छे से पकड़ बना लें तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ से वाइब्रेशनली मैच बनाना। मतलब फिर आप किसी भी चीज़ से ईजिली अपनी वाइब्रेशन को मैच कर पाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ से अपनी वाइब्रेशन को कैसे मैच करें, कैसे बनाएं अपना वाइब्रेशनली मैच हम। तो जैसे आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अपनी उस विश के लिए बहुत लो फील कर रहे हो, मतलब आप लो वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे है। सपोज़ आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है, वो यहाँ पे 100 पे है और आप यहाँ 0 पे हो, ये समझ लो आप। तो फिर आप कोई भी टेक्निक या प्रैक्टिस कर लो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी प्रोसेस कर लो, कितना ही विजुलाइज कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, कोई भी चीज़ कर लो आप, कोई भी चीज़ काम ही नहीं करेगी बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आपने अपनी डिज़ायर से अपनी वाइब्रेशन को मैच ही नहीं किया है, वाइब्रेशनली मैच ही नहीं बनाया है आपने अपनी डिज़ायर से। जब आप अपनी डिज़ायर से वाइब्रेशनली मैच बना लोगे तो फिर आपकी एक के बाद एक बहुत सारी डिज़ायर फटाफट पूरी होती जाएंगी। जब तो वाइब्रेशनली मैच बनाना पूरी तरह से खुद के ऊपर
डिपेंड करता है खुद के ऊपर कंट्रोल करने से है। मतलब बाहरी चीज़ों पे नहीं बल्कि अंदर की चीज़ों पे कंट्रोल करना। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा फील करता हूँ, जैसा रिएक्ट करता हूँ, वही सब कुछ मुझे अपनी रियलिटी में फेस करना पड़ता है आने वाले टाइम में। तो जब आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल ये तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, मतलब जब आप सेम सोचते हो, सेम फील करते हो, सेम रिएक्ट करते हो, मतलब सेम एक्शन करते हो, तो फिर आपकी विश बहुत ही ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाती है। आप बहुत ही ईज़ी तरीके से अपनी हर एक विश को मैनिफेस्ट कर पाते हो। जब आप अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देने लगते हो, अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखने लगते हो, तो आप अपनी हर एक विश से बहुत ही आसानी से अलाइन हो जाते हो। और जब आप ये करने लगते हो तो आपका एक के बाद एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि वाइब्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और अपनी डिज़ायर से वाइब्रेशनली मैच बनाना कितना ज़रूरी है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत ही केयरफुली यूज़ करो ताकि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर पाओ आप, क्योंकि वाइब्रेशन से ही आपका पूरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस चलता है, इसी पे डिपेंड करता है। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से वाइब्रेशन के बारे में थोड़ी तो क्लियरिटी मिली ही होगी। ओके, बाय।